जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता खंड का 14वां अध्याय शिव रूप वर्णन सुना रही हूँ। सुनी। वामदेव बोले, हे भगवान, सब देवताओं के ईश्वर शिव जी के पुत्र परंतारित भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादन कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है? जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो रहा है और मैं भी शिव माया से विमोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर कृपया कर उसी ज्ञान अमृत को पिलाइए कि पाकर मोह रहित हो जाऊं, क्योंकि शिव पद आदित्य है। तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र को विरोधों को शिव पद आदित्य है। तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह सहस्त्रास जन वचन कहने लगे कि हे मुनि शार्दुल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्राणवार्थ परिज्ञान रूप से तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से व्यर्था ही परमेश्वर का है। हे सुवर्त, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ कि जिससे एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, पांचवा गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और छठा शिव के आत्मानुरूप कारण। यही 6 प्रकार अर्थ पहले के हैं। हे मुनि उत्तम, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए कि जिसके विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है और इसी प्रकार पै वर्ग का अंत मकार। यही बिंदु और नारद है। इन्हीं 5 को वेद में ओंकार कहा है। यही समष्टि रूप है और इसी को वेद में ओंकार कहा गया है। इसी प्रकार नाद भी सबकी समष्टि है और आकार, उकार, मकार ये सब बिंदु की आदि में है। यही व्यष्टि रूप से सिद्ध हो ओंकार शिव का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उनका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी से प्रणव राज कहते हैं, जो शिव का ही रूप है। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 15वां अध्याय उपासना मूर्ति वर्णन। सुने। ईश्वर बोले, अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूँ, जो महेश आदि चतुर्थ है और सदाशिव कहलाता है। वही समष्टि प्रभु आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेश आदि 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनन्य रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके वाम में माया शक्ति है और जो सब क्रियाओं के अधिपति हैं, तथा ईश्वर आदि चतुर्षय व्यष्टि रूप है। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र है। यह तिरोभाव भी 2 प्रकार का होता है। एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। जहाँ पाप पुण्य रूप शरीर जब तक स्थित है
तब तक वह रहता है और इसमें कर्म की सम्यता है, किंतु यह एक ही होता है। उसी एक में अनुग्रह करने की सामर्थ्य है और वही विभु भी है, जिनमें तिरोभाव और कर्म की साम्यता है। उसी को साक्षात पर ब्रह्मा निर्विकल्प तथा निरामय का चक्र शांति कलामय है और इसी को उत्तम पद तथा महेश्वर से अधिष्ठित कहा है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इसी को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अधीर शरीर के होते हैं और जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं तथा जो प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति धारण किए और संहार करने वाले हैं। इन्हीं व्यष्टि रूप शिव हर हर भाव ये 4 शिवादि अद्भुत चक्र विदित हैं, प्राणों से रक्षित हैं और जो जिनके ऊपर नीचे 10 गुना जल व्याप्त है। इसी हिरण्मय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है, उसी को श्रुति ने जल मध्य साई कहा है, जिसमें अपने अनुग्रह तिरोभाव संहार सिद्धि और सृष्टि से युक्त हो निरंतर एक शक्ति युक्त रहकर शिव जी लीला करते रहते हैं। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या, मैं सार कहता हूँ, यही निश्चय जानो कि शिव जी ही सर्वशक्तिमान है। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।